हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आर्यन भाटी लेके आया हूँ आप सभी को एक एग्जाम स्टडक चैनल के अंदर क्लास आ रही है हमारी लेखक और कवि सीरीज। और लेखक और कवि सीरीज के अंदर हम लेके आए हैं हिंदी के बहुत प्रसिद्ध रीतिबंध के कवि और हिंदी के अंदर अपनी वीर सतसई रचना के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और ऐसे जो कवि जिनसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका नाम है बिहारी। तो बिहारी के बारे में आप पढ़ेंगे, बिहारी लाल जी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे और हिंदी साहित्य के अंदर बहुत अच्छे प्रश्न इनकी रचनाओं से बनते हैं। तो आज हम देखेंगे बिहारी के जीवन परिचय के बारे में और साथ साथ उनकी रचनाओं के बारे में, जो आपके नेट जेआरएफ और जो है सेकंड ग्रेड भर्ती जो आ रही है आगे उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो चले शुरू करते हैं। देखिए, केशव यानी बिहारी के पिता का नाम क्या था? बिहारी के पिता का नाम था केशवदास भट्ट। केशवदास भट्ट उनके पिता का नाम था। एमपी में वो रहते थे, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, बिहारी या बिहारी लाल जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में। 1595 में जन्म हुआ और कहां पे हुआ था? बेसवा गोविंदपुर। बेसवा गोविंदपुर जो एमपी में पड़ता है वहां इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। यहां राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध एक राजघराना हुआ करता था जिनका नाम था जयपुर राजघराना। और जयपुर राजघराने के अंदर एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जय सिंह, ठीक है ना। जय सिंह जिनको मिर्जा राजा कहते हैं। तो जय सिंह के दरबारी कवि थे। जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी, ठीक है ना। कल्पना का समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति आपकी बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। अब देखते हैं आपकी एकमात्र रचना जिनका नाम था बिहारी सतसई। क्या नाम था? बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई के कारण ही आप अमर हुए हैं। यानी जो उनकी रचना थी जिसका नाम था बिहारी सतसई, उसके रचना के कारण ही वो हिंदी के अंदर प्रसिद्ध हुए और मिर्जा राजा के चहते कवियों में से एक थे। एकमात्र रचना थी जिसका नाम था बिहारी सतसई के कारण वो अमर हो गए थे। उनमें कुल कितने दोहे थे? यानी 713 दोहे थे। 713 दोहे। साहित्यिक भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, ठीक है। श्री रामचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ का, ये फैक्ट याद रखना भाई, यानी पीयूष वर्षी मेघ, पीयूष का मतलब होता अमृत, अमृत की वर्षा करने वाले, यानी इस प्रकार के दोहे लिखे थे उन्होंने कि उसके कारण उनको पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। किसने दी? राधा चरण गोस्वामी ने। राधा चरण गोस्वामी। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार पूरे यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं थी। पूरे यूरोप, एशिया ही नहीं, पूरे यूरोप में डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था कि ऐसी कोई रचना नहीं थी। बहुत प्रसिद्ध रचना थी बिहारी सतसई। तो आगे हम बिहारी सतसई के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहां से प्रश्न बनने वाला है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई को क्या कहा था? इसके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसके जो दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ठीक है। ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है किस रचना के ऊपर ये बात कही गई कि ये तो दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ठीक है ना। पदम सिंह शर्मा ने, कमलेश ने क्या कहा? पदम सिंह शर्मा कमलेश उपनाम था। उन्होंने क्या कहा कि ये बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी का, शक्कर की रोटी मीठी होती है ना, वैसे ही उनके जो जो दोहे थे 713 दोहे वो बहुत ज्यादा रसीले थे, ठीक है ना, इसलिए उनको क्या कहा? शक्कर की रोटी का। अब रामचंद्र शुक्ल ने, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक उसी में से चुना हुआ एक गुलदस्ता है। ये चीज उन्होंने किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल
बिहारी सतसई पर टिप्पणी मुक्तक एवं प्रबंध को लेकर विवाद होने पर कही थी। अब ये एग्जाम नेट के अंदर पूछा जाने योग्य प्रश्न है कि बिहारी सतसई को लेकर जो टिप्पणी हुई थी उस टिप्पणी को ऊपर लिख दिया जाएगा कि यदि प्रबंध एवं विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक रस उसमें से चुना हुआ एक गुलदस्ता है। ये बात कब गई थी कि बिहारी सतसई क्या है, मुक्तक जो रचना है या प्रबंध रचना है, उनके अंदर विवाद हो गया था। ठीक है, उस समय उन्होंने ये बात कही थी। आगे देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। देखो बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं और ये कब लिखी गई थी। देखिए बिहारी सतसई, सत सही का मतलब होता 100, सत का मतलब 7 और सही का मतलब हो गया 100। ये जो सतसई शब्द लिखा हुआ है उनका अर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत में सप्तशती कहते हैं, इसको संस्कृत में सप्तशती भी कहा जाता है। सप्तशती कहना बहुत सारी असरपियां दी थी एक दोहे पे, एक असरपी या बहुत सारी सोने की असरपियां दी गई थी बिहारी को, मिर्जा राजा जयसिंह ने। आगे चल के देखते हैं कि उनके ऊपर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई थी, यानी छोटी छोटी पुस्तकें और लिखी गई थी उनको समझने के लिए, उनको टीकाएं कहते हैं, छोटी किताबें लिखी गई थी। तो एक नाम आता है कृष्णलाल, जो बिहारी के पुत्र थे, उन्होंने एक टीका लिखी थी जिसका नाम था कृष्णलाल टीकाएं, और सवैया छंद में लिखी गई थी। किस छंद में लिखी गई थी? सवैया छंद में लिखी गई थी, बहुत प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है ना। अगला नाम आ रहा है हिंदी में जाने माने, हिंदी साहित्य के बेहतरीन गद्यकार, नाम आता है लल्लूलाल। क्या नाम आता है? लल्लूलाल। और उनकी जो प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। ठीक है, उन्होंने एक टीका लिखी थी लाल चंद्रिका, गद्य में लिखी गई एक खूबसूरत सी टीका थी। ठीक है ना। किसकी ऊपर लिखी गई थी? बिहारी सतसई। याद रखोगे, बिहारी सतसई। सत का मतलब 7 और सही का मतलब 100। ठीक है ना। 700 दोनों का जो समूह सतसई कहलाया। ठीक है, ये टीकाएं दोनों याद रखना, कृष्णलाल की टीका और लल्लूलाल की टीका। लल्लूलाल की टीका का नाम है लाल चंद्रिका, और कृष्णलाल जो बिहारी के पुत्र थे उन्होंने लिखी थी कृष्णलाल की टीकाएं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। सुरती मिश्र ने जो टीका लिखी थी उसका नाम था अमर चंद्रिका। ठीक है, और प्रभुराव दयाल पांडे ने जो टीका लिखी थी उनका नाम अपने नाम से ही था, प्रभु दयाल टीका। पदम सिंह शर्मा कमलेश, पीछे जो फैक्ट देखा था, पदम सिंह शर्मा कमलेश उर्फ संजीवनी भाष्य, संजीवनी भाष्य यानी शक्कर की रोटी का, किस रचना को? बिहारी सतसई को उन्होंने क्या कहा? शक्कर की रोटी। ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास, बिहारी सतसई जो रोला छंद के अंदर लिखी गई थी, बिहारी बिहार, बिहारी बिहार, ये रोला छंद के अंदर लिखी गई थी। और आगे जो आती है मुंशी देवी प्रसाद जो प्रीतम, ये गुलदस्त बिहारी उर्दू भाषा में लिखी गई टीका थी। अब उर्दू भाषा में टीका कौन सी लिखी थी? जिसका नाम था गुलदस्त बिहारी। गुलदस्त बिहारी ये उर्दू भाषा में लिखी गई एक सुंदर रचना थी। बिहारी आनंदी लाल शर्मा ने जो टीका लिखी थी जिसका नाम था फिरंगे सतसई, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। भाषा भी आपको बताई जा रही है साथ साथ, और फैक्ट को एक एक निचोड़ आपके सामने लिख रहे हैं, बता रहे हैं। इतने बड़े नोट्स आप इतनी बड़ी किताबें पढ़ने के अलावा आप छोटे से गागर में सागर भरने का कार्य इस क्लास के अंदर किया जा रहा है। तो देखिए आगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर नाम की एक टीका लिखी थी जिसका किसने लिखी थी? जगन्नाथ दास ने। और इसमें कुल जो है 713 दोहे थे। खड़ी बोली में लिखी गई ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। खड़ी बोली में लिखी गई बहुत अच्छी और सर्वश्रेष्ठ रचना है। रचना काल इनका था 1921। ठीक है ना। अब कुछ बातें थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी कि कविता उनकी संगारी है, प्रेम की उच्च भूमि तक पहुंचती है, नीचे ही जाती है। ये आलोचना थी, आलोचना भी की थी रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और उवात्मकता काव्यांश मिलता है। बिहारी की काव्य धारा में जो अतिशयोक्ति वर्णन मिलता है उसका मूल कारण फारसी की उवातकमा है। ठीक है ना, उवातकमता देखने को मिलता है। ये जो एक बहुत प्रसिद्ध अतिशयोक्ति देखने को मिलती है, जैसे
नायिका का अतिशयोक्ति का वर्णन उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा करके करते थे, ठीक है ना। तो ये जो एक रचना थी उसमें इतना जो बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना, ये एक उहापोह की शैली थी। वो कहां से उन्होंने उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण था फारसी भाषा से उनका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे बिहारी के बारे में चर्चा करी है। इस क्लास के अंदर बिहारी ससाई के बारे में जानकारी ली है। यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनने वाला है। यहाँ से जो प्रश्न आपका जरूर बनने वाला है, तो आपको लगातार इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है। धन्यवाद।